मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत कट टू कट बात करना है। तो उनसे और समय बात मिलेगा तो करना है कि ये लाभ के लिए, लाभ का सौदा है। और ये बात मैंने अपने वीडियो में भी कही है कि ना आपके दिमाग को तकलीफ दूंगा, ना आपके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ दूंगा। जी यदि आप चाहते हैं तो हमने उसमें यह भी कहा है कि हम आपके ब्यूरोक्रेट से ऑनलाइन बात करूंगा, रिकॉर्डेड बात करूंगा, हाँ उनके हाँ एंटी है। चैम्बर में बैठकर उनके मनोरंजन के लिए कुछ नहीं समझाऊंगा जिसे वो अपने तरीके से कहें तो बेकार है, और बाद में कुछ अपने हित के लिए उतना उसका दोहन कर लें जिससे पब्लिक को उसका लाभ ना मिले। सर एक तो ये आइडिया इतना इम्प्रेसिव है, इस आइडिया को खैर आपने वो इतना पॉपुलर कर दिया कि अब इसको कोई चुरा तो सकता नहीं है। तो ये तो कोई भी होगा अपने। नहीं नरेंद्र जी, आपको एक चीज समझना पड़ेगी। सवाल जी चुराने का नहीं है, सवाल व्यक्तिगत प्रसिद्धि का नहीं है, जी सवाल श्रेय लेने का नहीं है। सवाल ये ठीक है है। कि क्या आम जनता को 21 लक्षों के सहित महापरिवर्तित भारत जिसमें 5 फंडामेंटल राइट भी मिलेंगे, जी वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं रहूंगा, आप और रहेंगे, नरेंद्र मोदी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये हाँ ये कोई अलग मायने बात है, नहीं लेकिन रखता। देश तो रहेगा। सही बात है, देश तो रहेगा, देश के लिए जो करना चाहिए वो कर रहे हैं अपन। और मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये पदवी दायित्व है। आपने बिल्कुल ध्यान है। से देखा होगा उसका जो टोन और टेनर है, वो लगभग जो है जैसे लाल किले के मैदान से भाषण दिया जा रहा है, लगभग ऐसा ही है। हाँ? एक्चुअली आपका एक कुछ एटीट्यूड जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, और वो जो है होना भी चाहिए, क्योंकि हम किसी को चोरी छुपे थोड़ी कोई बात कहने जा रहे हैं। हम तो ताल ठोक के पब्लिकली सबको बता के ये बात कहने जा रहे हैं। तो ये जो आपका उसमें था कहने का, वो बहुत इम्प्रेसिव है। और मुझे लगता है कि एक बार कैसे ही करके 5-10 मिनट की मीटिंग आपको करना चाहिए पीएमओ में। मैं ये सोचता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो अपॉइंटमेंट की मेल है उसमें जी इस वीडियो को अटैच कर देता हूँ, और उसमें सिर्फ इतना ही लिखता हूँ कि सर अपने लाभ के लिए आप 10 मिनट का समय दें, बस कुछ नहीं लिखना है। हाँ, ऐसा ना करके सर ये बोले सर देश के लिए 10 मिनट का। नहीं, देश की किसी को चिंता होती तो आज़ादी के 77 साल बाद आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून नहीं थोपते, और एक मौका मिलने के बावजूद भी उसकी आत्मा नहीं बदली गई। तो देश जी भूल जाइए, आप अपने आप को भूल जाइए, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये हाँ अपने कुछ हित भी के हो लिए, सर, ऐसा सभी ऐसा लोग एक अपने मैसेज हित तो। के लिए जी रहे हैं। और राजनेताओं का तो सोच, चरित्र, शिक्षा और सब कुछ इतनी छोटी है कि ये देशवासियों के लिए सिर्फ भाषण में जो है ना कहते हैं। अदरवाइज बताइए ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी दुष्ट प्राणी हैं जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, जिनके बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी भोपाल से ही ये घोषणा कर रहे थे कि साहब इनके ये जेल में सड़ेंगे, और 3 दिन में उन्हें न केवल भाजपा में लिया बल्कि जो है जी उन्हें जी महाराष्ट्र का जो है उप मुख्यमंत्री बना दिया। जी जी तो जी जी। कहना, जो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हाँ दिखाने के और इनके टारगेट और होते हैं, कहते पब्लिकली कुछ और बयान देते हैं और उनके लक्ष्य दूसरे होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप ये हाथी के दांत दिखाने के दिखाते रहिए, मैं तो आपको ही 500 पार करा रहा हूँ ना। हाँ उसमें उनका स्वार्थ दिखेगा, तो हो सकता है इस बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए विवश हो जाए। चलिए जो है ना, अपन लोग इसको जब नेक्स्ट मीटिंग रखेंगे तो छोटी सी रखेंगे, और 15 मिनट में ठीक, सिर्फ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जरूर सर, जरूर चलिए, जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।